देखिए ग्रामीणों का ये जन सैलाब, सुनिए भारत माता के जयकारे और गर्व करिए राजेश कुमार पर जिसने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। देखिए अपने पिता को मुखाग्नि देते इस मासूम को, देखिए पति से लिपटकर रोती बिलखती अंजलि को, इन तस्वीरों को जिन्हें देखकर आपका भी रोने का मन होगा। ये तस्वीरें हैं फतेहपुर के अमौली ब्लॉक के खदरा गांव की, जो आज भारत माता के जयकारों से गूंज रहा है। यहां पर पहुंचे लोगों के अंदर जितना राजेश की शहादत का दुख है, उससे कहीं ज्यादा दुश्मनों के खिलाफ गुस्सा है। राजेश कुमार सेना की प्रयागराज यूनिट में तैनात थे और 2 महीने पहले ही रेड ईगल डिवीजन लेह लद्दाख में स्पेशल ड्यूटी पर गए थे और यहीं पर कायर दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए। जिस राजेश से कुछ घंटों पहले फोन पर बात हुई है, वो इस तरह से तिरंगे में लिपट कर आएगा, भला किसे मालूम था? किसे मालूम था कि यूं ही बिना कुछ कहे राजेश इतने लंबे सफर पर निकल जाएंगे। पिता को मुखाग्नि देते इस मासूम बच्चे को भी नहीं मालूम था कि उसके पिता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। राजेश कुमार का पार्थिव शरीर जैसे उनके गांव पहुंचा, शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए ग्रामीणों का हुजूम लग गया। उसके बाद की तस्वीरें हैं। पत्नी अंजलि का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अंजलि को पति के जाने का जितना दर्द है, उससे कहीं ज्यादा उनके शहीद होने पर गर्व है। लेकिन सच तो यही है कि अंजलि की जिंदगी का हिस्सा अब हमेशा के लिए उससे दूर हो चुका है। शहीद राजेश कुमार लेह लद्दाख में तैनात थे। रेड ईगल डिवीजन में तैनात सेना के जवान गश्त कर रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने हमला कर दिया। राजेश कुमार आतंकियों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे। इस दौरान दुश्मनों की कई गोलियां उनके जिस्म पर लगी। सेना के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और फिर उसके बाद की तस्वीरें हैं। 7 तारीख तक इस गांव में सब कुछ ठीक था। उसी शाम अंजलि के पास एक फोन आया था। बताया गया कि पति राजेश कुमार शहीद हो गए और फिर पूरे गांव में शोक की लहर मानो छा गई। सूचना मिलते ही घर में ग्रामीणों का फौजी के घर सांत्वना देने वालों की भीड़ लग गई। सेना के जवान पार्थिव शरीर को लेकर घर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मां कमला देवी को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहीद का एक 12 साल का बेटा है। अंजलि कहती हैं कि वो अपने बेटे को भी सेना में भेजना चाहेंगी। अंजलि कहती हैं कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा भी अपने पिता की तरह फौलादी बने और देश के लिए लड़े। रविवार को अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद मां कमला देवी की इच्छा है कि गांव में उनके बेटे का शहीद स्मारक बने। कमला देवी कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को खो दिया है। मैं चाहती हूं कि शहीद स्मारक बने जिसकी मैं खुद देख रेख करूंगी। मां और शहीद की पत्नी की बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। शहीद राजेश कुमार की यादों से अभी भी इस गांव के लोग जाग उठते हैं। अभी भी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी के अंदर सिर्फ बसा है राजेश कुमार की शहादत का गम, लेकिन हर किसी को गर्व भी है इस फौलादी हीरो पर जिसने वतन के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। फतेहपुर से न्यू टाइम्स के लिए संदीप केशर वानी की रिपोर्ट।